All seems to be going smoothly when disaster strikes at 125 miles an hour. LaVey's Mercedes collides and blows up. मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रेसिंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट, जिसने पूरे रेसिंग के सीन को चेंज कर दिया। इस हादसे में 84 लोगों की मौत और 180 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे एंड ऑफ कोर्स ड्राइवर भी नहीं बचा था। ये था 1955 का ली मैन्स रेस कॉम्पिटिशन। इस तरीके का एक्सीडेंट ना ही कभी पहले हुआ था और ना ही कभी होगा। उस समय रेस कार्स 90 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक पहुंचती थी, लेकिन अब ये कार्स 160 किलोमीटर पर आवर तक जाने लगी हैं। और 1955 में ना तो कोई सेफ्टी फीचर्स थे, ना ही कोई पिट वॉल्स। तो आप सोच ही सकते हैं एक्सीडेंट कितना स्केरी हुआ होगा। स्पेक्टेटर सीधा रेस ट्रैक के पास ही खड़े होते थे और उनके पास थोड़ी सी मिट्टी की वॉल्स होती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं थी। अगर आप उन पर टकरा गए तो फिर पक्का ही स्टैंड्स में घुस जाओगे। और उस टाइम मैन्युफैक्चरर्स को लगता था रेसर की मौत कोई बड़ी बात नहीं है, वो दोबारा किसी और को ले लेंगे। एंजो फरारी ने तो ओपनली कहा था कि अगर उनकी कोई कार क्रैश होती है तो उन्हें कार की फिक्र होती है, ड्राइवर तो कोई ना कोई और मिल ही जाता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगता था कि ये कंट्रीज फिर से दोबारा से लड़ रही हैं। इसमें एक अलग राइवलरी थी, सेफ्टी उनका कंसर्न ही नहीं था। ये सब बस प्रोटेक्शन और अपने नेबरिंग कंट्रीज को नीचा दिखाने के लिए किया करते थे। और ये वही लोग हैं जो 10 साल पहले भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस हादसे में 84 स्पेक्टेटर की मौत हुई थी और 180 लोग घायल हुए थे। एंड इसके बाद भी लेकिन रेस चलती रही। जैगुआर एंड मर्सिडीज के बीच बहुत टाइट कंपटीशन चल रहा था। जैगुआर ने पिट में जाने के लिए अचानक ब्रेक लगाया और उस चक्कर में मर्सिडीज ने सडन टर्न करा, क्योंकि वो उस मोमेंट में रुक नहीं सकता था। और तभी ये एक्सीडेंट हुआ। वो सीधा रेस कोर्स से बाहर किसी एम्बैंकमेंट से टकरा गया और स्टैंड्स में गाड़ी उड़ गई। कार सीधा स्टैंड्स के बीच गई और अपने आगे आने वाले सारे स्पेक्टेटर्स को उड़ाती गई और फिर एक सीमेंट बैरियर से जाके टकरा गई। और बस उसी सेकेंड कार ब्लास्ट हो गई। और वो ब्लास्ट की आग मैग्नीशियम बॉडी को जलाने के लिए बहुत थी। रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पानी डालने गए, बट मैग्नीशियम पर पानी डालने से आग और बढ़ जाती है। तो उनके पास एक ऐसी आग थी जो उनको बुझानी नहीं आती थी और 80 से ज़्यादा लोग मर गए थे। वहाँ बॉडीज रास्ते में पड़ी हुई थी और उन पर आग लगी हुई थी। फिल्म में देखा गया कि वो बॉडीज को ढकने के लिए वॉल्स के बैनर को उठा रहे हैं। कार की हुड फ्रिस्बी की तरह उड़ गई थी और लोगों को बीच से काट के गई थी। सीन इमेजिन करो, लग रहा था कि कोई बॉम्ब गिर गया है, आग लगी हुई है, बॉडीज आधी कटी हुई हैं। वो एकदम एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह लग रहा था। वो रेस थोड़ी देर के लिए रोक दी, बट फिर चालू कर दी गई। उन्होंने डिसाइड किया कि कंपटीशन यहाँ नहीं रुकेगा। ये दिखाता है कि उनकी सोच कैसी थी। यहाँ इंग्लैंड और जर्मनी फ्रांस में लड़ रहे थे, कितने मर गए उससे कोई मतलब नहीं था, बट कौन जीतेगा ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये बहुत ही कमाल की बात थी। मर्सिडीज कंपनी उस दिन के बाद रेस से बाहर निकल गया और अपना रेसिंग प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने 1987 तक कोई रेसिंग नहीं करी। मर्सिडीज अपने आप को रिडीम करने के लिए ये कर रहा था। लेकिन जैगुआर ने क्या किया, उन्होंने वो रेस पूरी करी। वही जैगुआर जो हादसे का कारण था, अब ड्राइवर को पिट्स में हंसाते हुए शैंपेन पिला रहा था। ऐसी एक फोटो फ्रेंच न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई एंड उसके नीचे लिखा गया, टू योर हेल्थ। मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो थी कि रेसिंग का इससे गेम कितना चेंज हो गया। जब ये हुआ तो दुनिया में रेसिंग ही रुक गई। सब ने ये सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हम अपने आप को ही मार रहे हैं। रेसिंग फिर दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार एक नए इंस्टीट्यूशंस के साथ, नए रेगुलेशंस के साथ। और आजकल जो सेफ्टी गियर यूज होते हैं रेसिंग के लिए, वो उसी समय से शुरू हुए थे। अमेरिका में भी वैसे ही कुछ हुआ और अमेरिका में ड्रैग रेस बहुत बड़ा होने लगा। नेशनल हॉट रोड एसोसिएशन उस वक्त शुरू किया गया था ताकि ड्रैग रेसिंग को बचाया जा सके, क्योंकि उसे एक डेंजर स्पोर्ट माना जा रहा था जो बैक रोड्स पर बच्चे कर रहे थे। और उनका आइडिया था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां ये सेफली किया जाए। उन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स किए जहां वो लोगों को दिखा सकते थे कि सेफली ड्रैग रेसिंग भी की जा सकती है। मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था कि इसने रेसिंग की गेम को कितना चेंज किया। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखें तो कई रैली रेसिंग इवेंट्स हैं जहां स्पेक्टेटर सीधा गाड़ी के पास खड़े होते हैं। और एक ही बार रैली रेसर्स ने अपने आप को रोका था 1980s में ग्रुप बी के साथ। ग्रुप बी को इतना डेंजरस माना जाता था कि वहां पर फिंगर्स और ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स कार के एयर वेंट्स में मिलते थे। स्पेक्टेटर्स कार्स को छू रहे होते थे, पिट स्टॉप के काम कर रहे मैकेनिक्स को टकरा रहे थे। कार्स काफ़ी हद तक ड्राइवर के कंट्रोल के बाहर थी और तब रैली रेसिंग ने अपने आप को रोका था। बट आज एक ही रेस है जो इतना डेंजरस है, जो है आइल ऑफ मैन TT। आइल ऑफ मैन TT एक रेस है स्कॉटलैंड के पास एक आइलैंड पर, और ये रेस 100 साल से भी ज़्यादा टाइम से चल रही है। ये एक मोटरसाइकिल रेस है ओपन रोड्स पर। लगभग 13 माइल्स का रास्ता है। इसमें मोटरसाइकिल राइडर्स 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होते हैं, बिल्डिंग्स के पास से, क्लिफ्स के पास के, सीमेंट और स्टोन वॉल्स के पास से। और पिछले 100 साल से इस रेस का एवरेज डेथ रेट है 1.5। इसका मतलब कि हर साल 2-3 लोग तो मर ही जाते हैं। और आप वहाँ जाके देखोगे जो रेसर्स वहाँ हैं उसमें से 2 या 3 वीकेंड के एंड तक मर ही चुके होंगे। ये एक ऐसा रेस है जिसमें आज भी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है।